जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरु कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोह हरो कलेश विकार। हम सभी को ओम नमो नारायण है। देखिए मित्रों, ओम नमो नारायण ऐसा मंत्र है जिसे जपने से आपके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि ओम नमो नारायण जो है साक्षात उस परम शक्ति का नाम है जिस शक्ति को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े संत दिन रात ध्यान में मगन रहते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन ओम नमो नारायण है जो मंत्र है वो सिद्ध करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि व्यक्ति मन के अधीन होकर कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिससे कि उसका मंत्र सिद्ध होते होते रह जाता है। तो मित्रों, आपको अपने जीवन के अंदर अगर मंत्र सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको नित्य 4 बजे प्रातः उठना पड़ेगा। देखिए मित्रों, इस समय जो समय हुआ है वो 5:12 हुए और 5:12 के लिए नहा धो के बैठना, तप करना, इसके लिए कम से कम आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 गिलास पानी पीना पड़ेगा और 1 नींबू का सेवन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मित्रों, शरीर के अंदर जो हमारे गुर्दे पड़े हैं उन गुर्दों में इतना इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इतना इन्फेक्शन बढ़ जाता है कि वो ना तो पूर्ण करी से बढ़ कर पाते हैं और ना ही शरीर के अंदर के रोगों को बाहर निकाल पाते हैं। ये आप सभी जानते हैं, जिनका अमूर्त मार्ग ससर होता है और खुला हुआ रहता है, उस शरीर में रोग आसानी से नहीं आते, क्योंकि गुर्दे जिसके बिल्कुल साफ और फिल्टर रहते हैं, उस व्यक्ति के अंदर रक्त की शुद्धि कभी खराब नहीं होती, यानी रक्त जो हमेशा शुद्ध बना रहता है। तो मित्रों, आपको अपने जीवन में प्रातःकाल उठना है। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है, क्योंकि जो सांसों की माला है, यानी सांसों का जो क्रम है, वो समय के अनुसार चलता है और समय पूरा हो जाता है तो सांसें भी पूरी हो जाती है। तो मित्रों, आपको रोज 4 गिलास पानी और 1 नींबू का सेवन सुबह प्रातःकाल करना है, जिससे कि आपके पेट की सफाई हो, पेट के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया ना रहे, जिससे आपका शुगर और बीपी सामान्य रहे। तो आइए ओम के साथ अपना योग अभ्यास शुरू करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप सुख सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा को हम इस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करें और वो परमात्मा हमारी इस बुद्धि को, इस ज्ञान को सद्मार्ग की तरफ लगा दें। तो आइए मित्रों, लंबे गहरी सांसों के साथ उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। सांस जाएगी अंदर गहरी तो फेफड़े हमारे फूलेंगे, फेफड़े फूलेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, रोगों का नाश होगा। देखिए मित्रों, ऑक्सीजन हर प्राणी के लिए जरूरी है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीवधारी हो, चाहे पेड़ पौधे हो। बिना ऑक्सीजन से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। और अगर थोड़ी बहुत बॉडी को ऑक्सीजन मिल भी रही है तो ये मानिए कि
उसे प्रॉपर स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। शरीर के लिए ऑक्सीजन एक जीवन दायिनी शक्ति है और वो सांसों के द्वारा ही, वायुमंडल के द्वारा ही उस जगह पहुंच सकती है। तो मित्रों, लंबी गहरी सांसों के साथ हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, नासिका से द्वारा जो श्वास लिया जाता है वो फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़ों के द्वारा जो श्वास पहुंचता है वो ऑक्सीजन के रूप में संपूर्ण बॉडी को मिलता है। तो मित्रों, हमारा साधना काल क्या है कि इस मनुष्य जीवन में अगर हमने कमर सीधी, गर्दन सीधी और जस्टी नासिका के अगर भाग पर रखी तो कुछ ही दिनों में हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और ऑक्सीजन शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में आपके बनने लगेगी। ये जो हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, जो एक प्रकार से शरीर की शुद्धिकरण है, शरीर की सफाई है। क्योंकि हर शरीर के लिए श्वास का लेना और छोड़ना बहुत अति आवश्यक है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है, नासिका के द्वारा सांस लेने का अभ्यास वो कर नहीं पाता है, वो मुख के द्वारा दवाई खाने का अभ्यास जिंदगी भर करता है और दवाइयों में ही अपना जीवन पूर्ण कर लेता है। वो इस वायुमंडल में, इस प्रकृति में जो ईश्वर की अद्भुत शक्ति है उनसे वंचित रह जाता है। तो आइए ये हमने जो सांसें दी हैं और छोड़ी हैं, तो ये आपने अपने जीवन को उस परम शक्ति से जोड़ दिया जिस शक्ति के लिए आपका मनुष्य जीवन हुआ है। सांसें लेने और छोड़ने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर्य, 6 शत्रु इस शरीर के लिए हर समय व्यक्ति को जो है पथभ्रष्ट कर देती है। वो शत्रु आप पे हावी नहीं होंगे और आपको उस अंतःकरण पे विजय प्राप्त होगी। दूसरी बात, ये जो हमारा पेट है, इसे कम से कम हमें जो है 10 मिनट तक श्वास से बाहर छोड़ते हुए अंदर खींच के रखना है, ताकि पेट के अंदर कभी पथरी नहीं हो, कभी गुर्दे खराब नहीं हो, कभी पेशाब संबंधी कोई बीमारी नहीं हो, कभी यूरिक एसिड नहीं बने, कभी तलुओं में आग नहीं निकले और कभी शरीर के अंदर एलर्जी ना बने। उसके लिए हमें श्वास से बाहर और पेट अंदर। देखिए, ये जो पेट अंदर जाता है तो ये नाभि चक्र जो है ये अग्नि का काम करता है शरीर के अंदर। अगर इस नाभि को अंदर खींच के रोक लिया तो संपूर्ण शरीर के अंदर आपने जो भोजन खाया है वो संपूर्ण शरीर के अंदर एक एक नस नाड़ियों के अंदर से रोगों को बसने नहीं देगा, उन्हें बाहर कर देगा। दूसरी बात, ये जो हमारा शरीर है, कहते हैं इसमें तीनों लोक हैं, यानी भूमंडल, वायुमंडल और स्वर्गमंडल। पैरों से लेके नाभि तक जो है वो आपका भूमंडल है। यानी कि आप जो है इस भूमंडल पे कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे आप कैसे भी कर्म करें वो आप पे आधारित है। नाभि से कंठ तक जो है वो आपका आकाश मंडल है। आकाश मंडल में क्या है कि आपके अंदर जो भी चमत्कारी शक्ति है वो आकाश मंडल के द्वारा आपका मनोबल ऊंचा करती है। स्वर्ग मंडल, स्वर्ग मंडल यहाँ से लेके और यहाँ तक
जितनी आपके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, और जो आपके स्थूल शरीर में रहते हुए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, वो सारी शक्ति आपको उस परम चैतन्य से मिला देगी। दूसरी बात, हर मनुष्य के अंदर गुदा चक्र, कटी क्षेत्र, पेट और कंठ, ये तीनों इतने ऊंचे हैं, अगर हमने इनका रोज बंद के रूप में संकोचन करा तो आपके जीवन में अद्भुत शक्ति है और अद्भुत लाभ मिलेंगे। कैसे कि गुदा चक्र को ऊपर की तरफ खींचना है, नाभि को अंदर, थोड़ी कंठ से छोड़ देना। जिसने ये तीनों चक्र कर लिए उसके जीवन में अद्भुत लाभ मिलेगा। चौथी बात, ये जो हमारी दो नाड़ी है, चंद्र सूर्य नाड़ी, इसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जिसने इस नाड़ियों को समान बना लिया उसने रोगों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। वो कैसे? हम बाएं नाड़ी से सांस खींचते हुए लंबा गहरा दाएं नाड़ी से खोलते हैं और दाएं से खींचते हुए बाएं छोड़ देते हैं। देखिए मित्रों, ये नाड़ी जो है ये उस मुख्य नाड़ी को खोल देती हैं जिस नाड़ी को बड़े बड़े प्रयास करके भी व्यक्ति नहीं खोल पाता, क्योंकि वो ये जो प्राणायाम का क्रम है घटाता बढ़ाता है, जिससे कि स्थिरता नहीं मिलती। इसलिए आप कोई भी प्राणायाम करें, समान करें और पूर्ण करें। इसके बाद आपको उज्जाई प्राणायाम करना। कैसे? उज्जाई करने से गला खुलता है, खांसी ठीक होती है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर संबंधित रहता है। ब्राह्मणी प्राणायाम, देखिए ब्राह्मणी प्राणायाम जो है वो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद संबंधी शिकायत है या बीपी संबंधी शिकायत है, वो ब्राह्मणी प्राणायाम करने से दूर होगा। और अंत में उस ओम का ध्यान आप सभी को दिव्य नारायण की तरफ से खूब साधुवाद। सभी लोगों को स्वास्थ्य मिले, सभी लोग आनंद लें और सभी इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाते हुए उस परम सत्ता से, उस चैतन्य से जुड़ जाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।